नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो ये बने हैं पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज काशिफ। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, शहरोज काशिफ। इन्होंने यह उपलब्धि 19 साल की उम्र में हासिल की है। इससे पहले यह कारनामा साजिद सदापारा के नाम था और लियो लसेडेली केटू के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। बात हुई है केटू की, तो यह 8.611 मीटर की ऊंचाई वाला दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कॉन्काकाफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है अमेरिका ने। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अमेरिका। अमेरिका ने यह खिताब मैक्सिको को हराकर अपने नाम किया है। इसमें अमेरिका के मैट टर्नर को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब दिया गया और कतर के अल्मोएज अली को शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार दिया गया। यहां बात हुई है कॉन्काकाफ फुटबॉल प्रतियोगिता की, जिसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल, जिसकी स्थापना 10 सितंबर 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय है फ्लोरिडा, अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं विक्टर मोंटाग्लियानी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निकोल पसीनियान को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो अभी हाल ही में निकोल पसीनियान को आर्मेनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आर्मेनिया। निकोल पसीनियान को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। यहाँ बात हुई है आर्मेनिया की, तो इसकी राजधानी है येरेवन, मुद्रा है द्राम और प्रेजेंट टाइम पर आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं आर्मेन सस्यान। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने दुकानदारों के लिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की? तो इस योजना की शुरुआत की है एचडीएफसी बैंक ने। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एचडीएफसी बैंक। इस योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को नकदी संकट को कम करने में मदद करना है। इसके तहत बैंक ने 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक के ओवरड्राफ्ट को मंजूरी दी। यहाँ हमने जिक्र किया एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम पर इसके एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशनन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री को बल्गेरी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह की गई है प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, प्रियंका चोपड़ा। बल्गेरी कंपनी आभूषण, घड़ियां और चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है, जो कि इतालवी लग्जरी ब्रांड का एक हिस्सा है। और प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत भी है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गरिमा नामक परियोजना की शुरुआत की? तो इस परियोजना की शुरुआत की है झारखंड राज्य ने। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, झारखंड। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को कुप्रथाओं से बचाना है और पीड़ितों का पुनर्वास करना है। यह हमने जिक्र किया झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की थी। इसकी राजधानी है रांची और प्रेजेंट टाइम पर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में विश्व का सबसे तेज धावक का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है इटली के तेज धावक लामोंट मार्सेल ने। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लामोंट मार्सेल। इन्होंने यह रिकॉर्ड 100 मीटर दौड़ में 9.80 सेकंड में पूरी करके अपने नाम किया है। जबकि दुनिया में सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट के नाम है।
जिन्होंने 100 मीटर दौड़ 9.58 में पूरी की है। यहाँ हमने जिक्र किया टोक्यो ओलंपिक का, तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को डिजिटल पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह की गई है एनटीपीसी कंपनी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एनटीपीसी। इसे यह पुरस्कार पीएसयू अवार्ड 2021 की महारत्न श्रेणी में दिया गया है। यहां हमने जिक्र किया है एनटीपीसी का, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। और प्रेजेंट टाइम पर एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं मिन आंग लाइंग, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मिन आंग लाइंग। ये म्यांमार में राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष है। यहां हमने जिक्र किया है म्यांमार देश का, जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। इसकी राजधानी है नाइपियोडो और मुद्रा है म्यांमार क्यात। और प्रेजेंट टाइम पर म्यांमार के राष्ट्रपति हैं मिंट स्वे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी पहली सड़क सुरंग कुथिरन सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है केरल राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, केरल। यह सुरंग केरल के त्रिशूर जिले में बनाई गई है, जो कि राज्य की पहली सड़क सुरंग है। यहां हमने जिक्र किया है केरल राज्य का, तो केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और प्रेजेंट टाइम पर केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी केरल राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की और नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट में प्रथम स्थान हासिल किया। और मुख्यमंत्री शिक्षा सशक्तिकरण को स्थापित करने की घोषणा की। और केरल का पेरुकुलम गांव देश का दूसरा किताबों का गांव बना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, पीवी सिंधु। और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.